बच्चों, आज आपको गौतम बुद्ध के जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। नमो बुद्धाय। आज भगवान बुद्ध का जन्म दिवस भी है। आज ही के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और आज ही के दिन उनको महापरिनिर्वाण भी प्राप्त हुआ था, अर्थात उनका मोक्ष भी हुआ था। तो आज बहुत शुभ दिन है। आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। विश्व में शांति स्थापित हो। आज बच्चों आपको मैं अशोककालीन स्तूप के विषय में पढ़ा रही थी, तो उसी के आगे के बारे में बताऊंगी कि अशोककालीन स्तूपों को कितने भागों में बांटा गया है और वो किस किस उद्देश्य से बनाए गए थे। तो सबसे पहले स्तूप 4 प्रकार के बताए गए हैं। शारीरिक, दूसरा पारिभौगिक, तीसरा उद्देशिक और चौथा संकल्पित। कितने प्रकार के बताए गए हैं स्तूप? 4 प्रकार के। स्तूपों के प्रकार हैं 4। पहला शारीरिक, दूसरा पारिभौगिक और तीसरा उद्देशिक, चौथा संकल्प। अब इसके विषय में विस्तार से सुनें। सबसे पहले शारीरिक स्तूप में बुद्ध तथा उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां तथा उनके शरीर के विविध अंग जैसे दांत, नख, केश आदि रख करके स्तूप बनाए जाते थे। तो इसे शारीरिक स्तूप की संज्ञा दी गई है। दूसरा पारिभौगिक स्तूप, इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं, जो भगवान बुद्ध अपने उपयोग में वस्तुएं ले आए थे, उपयोग करते थे जिन वस्तुओं का, जैसे भिक्षा पात्र, चरण पादुका, आसन आदि, उन वस्तुओं को रख करके जिन स्तूपों का निर्माण किया जाता था उसको पारिभौगिक स्तूप का नाम दिया गया है। तीसरा स्तूप उद्देशिक। उद्देशिक स्तूप में वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों पर स्मृति रूप में निर्मित किया जाता था। ऐसे स्थान बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ और कुशीनगर आदि स्थान आते हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध के पवित्र चरण पड़े और उनकी स्मृतियों में वहाँ पर स्तूप का निर्माण किया गया। तो ऐसे स्तूपों को उद्देशिक स्तूप कहा गया है, बताया गया है, जो किसी उद्देश्य से निर्मित किए जाते थे। अब चौथा स्तूप संकल्पित स्तूप। संकल्पित स्तूप जो होते थे छोटे आकार के होते थे और इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किया जाता था। बौद्ध धर्म में इसे पुण्य का काम बताया गया है। संकल्पित स्तूप को मनौती स्तूप भी कहा जाता है, जो बौद्ध तीर्थ स्थलों पर छोटे छोटे स्तूप बना करके स्थापित किए जाते थे। आप सारनाथ स्तूप के पास देखे होंगे, वहाँ पर बहुत छोटे छोटे संकल्पित स्तूप स्थापित हैं, जो मनौती स्तूप भी कहे जाते हैं। श्रद्धालु अपनी मनौती के फलस्वरूप, मनौती पूर्ण होने के फलस्वरूप जब तीर्थ स्थल की तीर्थ यात्रा करने आते थे तो वहाँ छोटे छोटे अपने मनौती स्तूप स्थापित करते थे। तो इसे संकल्पित स्तूप या मनौती स्तूप की संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के स्तूपों का विस्तार से विवरण आपने सुना। अब स्तूप का आकार, प्रकार, कैसे निर्माण किया गया,
कैसे उस कार्य को आगे बढ़ाया गया, इस बारे में ध्यान से सुने। स्तूप का प्रारंभिक रूप जो था वो अर्धगोलाकार मिलता है। हेमीसेफिरल्स जो अर्धगोलाकार है उसका रूप प्रारंभ में मिलता है। स्तूप का निर्माण जब शुरू हुआ तो अर्धगोलाकार के रूप में उसका प्रारूप प्राप्त होता है। इसमें एक चबूतरे के ऊपर, चबूतरे को मेधी कहा जाता है, चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता था। उल्टे कटोरे को, जैसे कटोरा उल्टा लटका दिया गया हो, उसकी एक आकृति ऐसे बनाई जाती थी। सबसे पहले ये प्रारंभिक आकार की बात हो रही है, जिसे अंड कहते हैं। जो उल्टा कटोरा लटकाया जाता था, जो शेप में उल्टा कटोरा नहीं, उल्टा कटोरा की तरह आकार बनाया जाता था, उसे अंड कहा गया है। ठीक। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था। इसे हर्मिका कहते हैं। जिस पर धातु पात्र रखा जाता है उसे हर्मिका कहा जाता है। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। हर्मिका का भाग, हर्मिका का अर्थ है देव सदन अथवा देवताओं का निवास स्थान। हर्मिका का अर्थ होता है देव सदन अर्थात देवताओं का निवास स्थान। देव अर्थात देवता और सदन मीन्स घर या निवास स्थान। हर्मिका के बीच में एक यष्टि लगाई जाती थी, एक स्तंभ लगाया जाता था। यष्टि मीन्स स्तंभ लगाया जाता था। यष्टि के ऊपरी सिरे पर 3 छत्र लगाए जाते थे। यष्टि के ऊपरी सिरे पर, उसके ऊपर के भाग पर 3 छत्र स्थापित किए जाते थे। स्तूप को चारों ओर से बाड़ या दीवार से, बाउंड्री वॉल से घेर दिया जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। इसे वेदिका या रेलिंग कहते हैं। इंग्लिश में इसे रेलिंग कहा गया है और इसे वेदिका का नाम दिया गया है। स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए जो खाली स्थान होता था उसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। प्रदक्षिणा पथ का स्थान कहाँ बताया गया है? स्तूप तथा वेदिका के बीच में खाली स्थान को प्रदक्षिणा पथ कहा गया है। वहाँ पर श्रद्धालु प्रदक्षिणा करते थे, स्तूप की प्रदक्षिणा करते थे। ये परिक्रमा या प्रदक्षिणा लगभग प्रत्येक धर्म में है। सभी धर्मों में लोग श्रद्धालु अपनी श्रद्धा बस परिक्रमा करते हैं, मंदिर में हो, किसी मूर्ति में हो। तो ये परिक्रमा प्रदक्षिणा पथ स्तूप में भी है, स्तूप में भी लोग करते थे। वेदिका और स्तूप के बीच के भाग को प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। कालांतर में वेदिका के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। आगे चलकर के वेदिका के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार निर्मित किए गए, जहाँ से प्रत्येक द्वार से श्रद्धालु जा सके। और ये भी उसका एक अर्थ है, प्रतीकात्मक अर्थ है कि चारों दिशाओं में भगवान बुद्ध के उपदेश गुंजायमान हो रहे हैं और बौद्ध धर्म स्थापित हो रहा है। चारों दिशाओं में उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। ठीक। प्रवेश द्वार पर मेहराबदार तोरण बनाए जाते थे। जो प्रवेश द्वार एंट्री गेट होता था वहाँ पर सुंदर डिजाइन में तोरण बनाए जाते थे। और इस प्रकार मेधी, वेदिका, अंड, प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, यष्टि, छत्र, तोरण आदि स्तूप वास्तु के प्रमुख अंग होते थे। स्तूप वास्तुकला के प्रमुख अंगों के रूप में ये इन सारे जो
उसके अंग प्रत्यंग बताए गए हैं। उसमें सर्व प्रमुख है मेधी, वेदिका, अंड, प्रदक्षिणा पथ, हर्मिका, यष्टि, छत्र, तोरण आदि ये अंग थे। वीएस अग्रवाल सर ने, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने स्तूप को त्रिलोक का प्रतीक बताया है। उनकी मान्यता है कि प्रदक्षिणा पथ, मेधी तथा हर्मिका की वेदिकाएं क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष तथा आकाश की द्योतक हैं। किसकी द्योतक बताई गई हैं? प्रदक्षिणा पथ, मेधी तथा हर्मिका की वेदिकाएं पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश की द्योतक हैं, उसका प्रतीक है। वे स्तूप वास्तु की तुलना वैदिक कालीन यज्ञीय स्तूप यूप वास्तु से करते हुए इसे विविध अंगों जैसे मेधी, अंड, हर्मिका तथा छत्र को क्रमशः पितृलोक, मनुष्यलोक, देवलोक तथा साध्य देवों के प्रतीकात्मक अंगों से समीकृत करते हैं, जो कालांतर में हिंदू मंदिरों के चारों अंगों गर्भगृह, शिखर, जंगली और आमलक के रूप में व्यक्त हुए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको तुलनात्मक रूप से हिंदू धर्म के साथ स्थापित किया और उन्होंने इसे पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष के रूप में त्रिलोक की संज्ञा दी। मौर्य काल के पूर्व भगवान बुद्ध की शरीर धातु पर निर्मित कराए गए 8 स्तूपों में से केवल पिपराहवा के अवशेष ही प्राप्त होते हैं। जब भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ तो उस समय उनकी अस्थियों को लेने के लिए आपस में महान जनपदों के राजा विचार विमर्श करने लगे, यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई। तो वहाँ उस टाइम पे फिर एक ब्राह्मण ने इस घटना को, इस समस्या को सुलझाया और उन्होंने वहाँ उपस्थित 8 राजाओं को उनकी अस्थियों को 8 बराबर भागों में बांट दिया और बोला कि आप लोग ले जाकर अब इस पर स्तूप बना सकते हैं। तो वो 8 महाराजा जो थे वो ले गए और उन्होंने उस पर स्तूप बनाया। खाली पड़े कलश को उस ब्राह्मण देव ने, जिन्होंने इस समस्या का समाधान निकाला था, वो ले गए और उस पर उन्होंने स्तूप का निर्माण किया। लेकिन अभी पुरावशेषों के रूप में सिर्फ पिपराहवा के स्तूप ही प्राप्त हुए हैं, उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। स्तूप निर्माण का वास्तविक कार्य अशोक के समय प्रारंभ हुआ तथा स्तूपों का विस्तार संपूर्ण देश में किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सम्राट अशोक का शासनकाल आया तो उसने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए महान कार्य किया और उसने भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण करा। बौद्ध परंपरा में अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण करता बताया गया है। बौद्ध परंपरा में ऐसा बताया जाता है कि अशोक ने भगवान बुद्ध के 84,000 स्तूपों के निर्माण करवाए थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी के चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में वेनसांग भारत आए थे। वेनसांग ने तक्षशिला, श्रीनगर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, प्रयाग, कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, सारनाथ, वैशाली, गया और कपिलवस्तु आदि स्थानों में इन स्तूपों को देखा था। अर्थात
7वीं सेंचुरी एडी में वेनसोंग जब भारत आए तो उन्होंने इन प्रमुख स्थानों पर स्तूपों को देखा था और उन्होंने अपने विवरण में इसको लिखा भी है, परंतु दुर्भाग्यवश आज ये सभी नष्ट हो चुके हैं। प्रारंभिक स्तूपों में सांची का स्तूप समूह प्रसिद्ध है। सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप स्थित है। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम जनरल रायलेट ने यहाँ के स्मारकों की खोज की थी। 1888 ईस्वी में मेजर कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ करवाया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाने के साथ ही उसके दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वारों तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरणों को पुनः खड़ा करवाया था। यहाँ से एक बड़ा तथा 2 छोटे स्तूप मिले हैं। मार्शल के अनुसार महास्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में हुआ था। यह ईंटों का बना था जिसके चारों ओर लकड़ी की बाड़ अर्थात रेलिंग लगाई गई थी और इसके अतिरिक्त सारनाथ तथा तक्षशिला स्थित धर्मराजिका स्तूप का निर्माण भी मूलतः अशोक के समय में ही करवाया गया था। धर्मराजिका स्तूप जो सारनाथ तथा तक्षशिला में स्थित है, जिन्हें परवर्ती शासकों ने परिवर्धित करवाया था। अशोक ने उसका निर्माण करवाया था और आगे आने वाले शासकों ने, बाद के शासकों ने उसका परिवर्धित कराया था, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन कराया, उसका पुनर्निर्माण कराया। मौर्यकालीन स्तूप ईंटों के बने थे। सारनाथ स्थित धर्मराजिका स्तूप के चारों ओर छोटे छोटे पूजार्थक या मनौती स्तूप बनवाए गए थे जिनके ध्वंसावशेष आज भी मिलते हैं। उसी के पास अशोक का स्तंभ लेख है। दोनों स्तूपों के ध्वंसावशेष यह सूचित करते हैं कि इनका आकार अत्यधिक विशाल रहा होगा। जो सारनाथ का धर्मराजिका स्तूप है और उसके आसपास के छोटे छोटे मनौती स्तूप या पूजार्थक स्तूप प्राप्त हुए हैं और अशोक का स्तंभ लेख जो मिला है उससे यह ज्ञात होता है कि ये बहुत विशाल रहा होगा और इसी तरह से अशोक ने और अन्य स्थानों पर स्तूप का निर्माण करवाया होगा। जब जो वेनसोंग ने देखा था, और आज तो नष्ट हो चुके हैं, सभी तो मिले नहीं हैं, लेकिन जो मिले हैं, जो पुरावशेषों में प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक उत्खनन में, उनकी विशालता यह स्पष्ट करती है कि ये अत्यधिक विशाल रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहे होंगे और आम सामान्य जनता में इनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान था। लोग दूर दूर से आते थे, अपनी मनौती स्तूप स्थापित करते थे, प्रदक्षिणा पथ में परिक्रमा करते थे और भगवान बुद्ध के प्रति अपना पूजा अर्चना करते थे और अपने छोटे छोटे जो मनौती स्तूप सारनाथ से प्राप्त हुए हैं उसी तरह से और अन्य जगह भी होंगे, रहे होंगे। अब वो नष्ट हो चुके हैं, मिले नहीं अभी तक। तो आपने आज स्तूप के विषय में पढ़ा, जो सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध से संबंधित स्तूपों के बारे में जो स्तूप निर्माण करवाया बौद्ध परंपरा में, सम्राट अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का श्रेय दिया गया है। हो सकता है ये अतिशयोक्ति हो, फिर भी सबसे ज़्यादा स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने ही करवाया था और भगवान बुद्ध और उनके नियम और उनके उपदेश चारों दिशाओं में प्रचार प्रसार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को भी भेजा था।
श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है, तो आज भगवान बुद्ध के जन्म दिवस के अवसर पर आपने बुद्ध के स्तूपों के विषय में सुना, पढ़ा और सम्राट अशोक के बारे में भी जाना कि उसने कितना महत्वपूर्ण कार्य किया। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।